दोस्तों, धन की आवश्यकता किसे नहीं होती और धन आता भी है। धन के बिना काम भी नहीं चलता। धन हर कार्य में बहुत जरूरी होता है, परंतु मेरे पास बहुत से फोन आते रहते हैं। गुरुजी, पैसे आते हैं पर टिकते नहीं हैं और पैसे ऐसे चले जाते हैं कि जैसे आने से पहले ही वे अपना मार्ग ढूंढ कर आए हों। इसी प्रकार से वे आने से पहले ही अपना रास्ता बना लेते हैं और चले जाते हैं। दोस्तों, यह समस्या अधिकांश पाई जाती है। आज मैं आपको इसी का छोटा सा उपाय बताऊंगा दोस्तों कि धन आएगा और ठहरेगा भी। अब ये होगा कैसे दोस्तों, धन का अर्थ होता है मां लक्ष्मी का आना। और आप मां लक्ष्मी की अर्जी भी लगाते हैं, मां के मंत्र भी पढ़ते हैं, मां का आवाहन भी करते हैं, मां की अपनी आरती भी करते हैं, परंतु आप कहते हैं कि फिर भी मां हमारे घर में ठहरती नहीं है। दोस्तों, मां का वाहन है उल्लू, और जब वे उल्लू पर बैठ करके आती हैं तो आपको भी उल्लू बना देती हैं। हम सब बन जाते हैं, क्योंकि हम जान ही नहीं पाते कि वे उल्लू पर बैठकर आती हैं। तो उल्लू का काम ही ऐसा हुआ करता है, वह ठहरता नहीं है और मां चली जाती है, आने से पहले ही रास्ता खोज लेती है। आप कहेंगे कि मां का वाहन गरुड़ भी तो है, वे गरुड़ पर क्यों नहीं आती? जब हम पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो गरुड़ पे भी तो आ सकती हैं। दोस्तों, गरुड़ पे वे तब आती हैं जब भगवान श्री नारायण उनके साथ में होते हैं, और जब वे दोनों आपके घर में आते हैं तब वे ठहर सकते हैं। उनकी शक्तियां बरकरार आपके पास में रह सकती है और लक्ष्मी जी फिर आपके पास से कभी नहीं जाएंगी। पर हम अकेले मां लक्ष्मी का ध्यान करते हैं, लक्ष्मी जी को बुलाते हैं, लक्ष्मी जी चली जाती हैं। इतना सा ही भेद हुआ करता है दोस्तों। यदि इस बात को आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा करके जान जाओगे तो बस आपको रास्ते भी मिल जाएंगे। आपको मां लक्ष्मी जी के साथ में भगवान श्री नारायण की भी अर्जी लगानी, और उपाय बड़ा छोटा हुआ करता है। और आज यही एक छोटा सा उपाय बता देता हूं। अपने दरवाजे में खड़े होकर यह बोल दें, इतना सा ही तो है। अब आपने यह बोलना कब है दोस्तों? सुबह सुबह जब आप नहा धो करके अपना पूरी तैयारी हो जाती है, फ्रेश हो जाते हैं, नहा धो लेते हैं, तब आपने अपने मेन गेट पर आ जाना है, बाहर की तरफ मुख कर लेना है, मेन गेट में बीच में सेंटर में खड़े हो जाना है। इतना सा ही तो है। अब खड़े होने से पहले आपने अपने साथ में एक पानी का लोटा या पानी का छोटा पात्र या पानी की छोटी लुटिया ले लेनी है, और उसमें एक चुटकी भर हल्दी डाल करके चले जाना है। इतना सा ही तो है, बड़ा साधारण उपयोग है दोस्तों। अब आपने दोस्तों इस लोटे में जो हल्दी डाली हुई है, इसको अपने दरवाजे के बाहर छिड़क देना। दरवाजे के बाहर छिड़कने के बाद अपने लोटे को एक तरफ रख देना, और अब मां कुल देवी से प्रार्थना करनी है कि हे मां कुल देवी, मैं
माँ लक्ष्मी जी को नारायण सहित अपने घर में बुलाना चाहता हूं, आप मुझे इजाजत दें। इतना सा बोल देना दोस्तों, समझ लेना कि कुल देवी आपके ऊपर ही है, आपके ऊपर तुरंत आशीर्वाद आएगा। क्योंकि जब आप किसी से पूछ लेते हैं, और माँ वैसे भी तो द्वार पे रहती हैं, द्वार में से जब लक्ष्मी जी आएंगी तो कुल देवी से यदि हम इजाजत ले लेंगे तो समझ लेना दोस्तों कि कुल देवी की जो प्रार्थना लगा दी है ना, तो कुल देवी भी अपनी पूरी रजामंदी देगी और कुल देवी भी खुश होंगे आपके ऊपर कि आपने उनकी सलाह ली, उनकी आज्ञा ली। बस दोस्तों, कुल देवी से अपनी प्रार्थना करने के बाद आपने बोलना है कि हे मां लक्ष्मी, आप भगवान नारायण सहित हमारे घर में पधारे। आप समझ गए होंगे दोस्तों कि आपने क्या बोलना है। हे मां लक्ष्मी, भगवान नारायण सहित आप मेरे घर में पधारे, ऐसा 3 बार बोलना है दोस्तों। और दोस्तों 3 बार बोलने के बाद बस अपना लोटा उठाएं और अपने घर में आ जाए। दोस्तों यह प्रयोग करने के बाद आपने अब 10 मिनट अपने पूरब की ओर मुख करके बैठ जाना है और आपने बोलना है यह मंत्र, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। क्योंकि जब आपने बुला लिया है मां कुल देवी, मां लक्ष्मी जी को, अब उन्हें नमन करना, प्रणाम करना भी आपका पहला कर्तव्य बनता है दोस्तों। 10 मिनट कर लेना, आराम आराम से कर लेना। इसमें लक्ष्मी जी और नारायण जी दोनों को आपका प्रणाम होगा, दोनों के सामने आपका शीश झुकेगा। दोस्तों लक्ष्मी आएंगी और ठहरेंगी। आसान सा मंत्र है, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। पर आपने इसे करना है आराम आराम से, जल्दबाजी में इसे करना नहीं है। कोई भी मंत्र हो, एक सांस में एक मंत्र चले। बोल के दिखा देता हूं। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। बस दोस्तों यह कर लेना, समझ लेना कि आज से ही दिन बदलते देर नहीं लगेगी और अब लक्ष्मी आएंगी ही आएंगी और आपके घर में भी रुकेंगी, क्योंकि आपने नारायण सहित उन्हें बुलाया है। करके देख लेना, यदि आपका मन मानता है तो, और अच्छा लगे तो किसी को बता देना। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।